अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक्स क्रेमर रूल को एक्सप्लेन करेंगे जनरली पहले, और उसके बाद एग्जांपल की मदद से हम क्रेमर रूल के ज़रिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जनरली ये हमारे पास टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसको पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म है, यानी ये एक्स और वाई के वेरिएबल का एक मैट्रिक्स होता है। ये एक्स और वाई जो वेरिएबल है उसका एक मैट्रिक्स है, और इसी तरह ये राइट साइड पर जो कांस्टेंट होते हैं ये उसका एक मैट्रिक्स होता है, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास एक इक्वेशंस है। अब जब आप क्रेमर रूल को यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो पहले आपको ए डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। अगर ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो यह क्रेमर रूल फिर फेल हो जाता है, और उससे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले क्रेमर रूल के लिए इंतहाई अहम पॉइंट है कि उसमें ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फर्दर हम दो मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये दो मैट्रिसेस हम ए मैट्रिक्स से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। एक मैट्रिक्स को हम ए एक्स या ए वन भी कह सकते हैं आप, और इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स को हम ए वाई या ए टू मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास ये वो मैट्रिक्स होता है जब हम एक्स के कोएफिशिएंट्स को दोनों से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो एक्स के कोएफिशिएंट्स है यानी ए वन और ए टू को बी मैट्रिक्स के एलिमेंट से इंट्रोड्यूस एक्सचेंज करें, रिप्लेस करें, और जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आता है उसे हम ए एक्स, और इसी तरह जब हम एक्स के वाई के कोएफिशिएंट्स को बी मैट्रिक्स के एलिमेंट से एक्सचेंज करें, रिप्लेस करें, जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आता है उसे हम ए वाई मैट्रिक्स कहते हैं। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आते हैं। फर्दर हम क्या करेंगे, तो फिर हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जो हमारे पास बेसिक मैट्रिक्स है। इसी तरह ए एक्स जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट, और इसी तरह ए वाई इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, और इसी तरह ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट्स, यानी एक्स और वाई की वैल्यू इससे हमारे पास आ जाती है, क्योंकि ए एक्स और ए वाई और ए डिटरमिनेंट ये आम न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। जब हम इसका मल्टीप्लाई डिवीजन करें तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। अब हम फर्दर प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, और क्रेमर रूल की मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म है। इसी तरह ये एक्स वाई वेरिएबल का मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास राइट साइड पर कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। फर्दर मैंने आपको बताया कि हम ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास इसके बराबर होता है 2 3 2 4। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास ये बराबर होता है जब हम एक्स के कोएफिशिएंट्स को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से एक्सचेंज करें, रिप्लेस करें, तो ये हमारे पास 1 2 मैट्रिक्स एलिमेंट्स है, और इसी तरह 2 और 4 ये रह जाएगी। और इसी तरह ए वाई इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये 2 3 एक्स, और एक्स के कोएफिशिएंट्स को रहने देंगे और वाई के कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है। ये हमने इंट्रोड्यूस किए। फर्दर हम इसका सिंपली डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट हमारे पास ए डिटरमिनेंट क्या होगा, तो ये ए डिटरमिनेंट्स 2 3 2 4 सिंपली कैलकुलेशन से। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से 8 आता है, और इसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6, तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास 2 हुआ। अब ए एक्स डिटरमिनेंट क्या हुआ, तो ए एक्स डिटरमिनेंट हमारे पास ये 1 2 2 4 1 मल्टीप्लाई बाई 4 से 4, और इसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 4 आता है, यानी ए एक्स डिटरमिनेंट क्या हुआ, वो 0 हुआ। अब ए वाई डिटरमिनेंट किसके बराबर है, तो ए वाई डिटरमिनेंट हमारे पास ये 2 3 और 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4, और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 3 से 3, तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट्स ए वाई डिटरमिनेंट क्या हुआ, वो 1 हुआ। हमने डिटरमिनेंट फाइंड किए। ए डिटरमिनेंट्स हमारे पास क्या है, वो 2 के बराबर है। ए एक्स डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर है, और ए वाई डिटरमिनेंट हमारे पास 1 के बराबर है। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास बराबर होती है कि ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। तो एक्स डिटरमिनेंट हमारे पास 0 है, और इस तरह ये दूसरा हमारे पास 1 और 2 है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 0। और इसी तरह वाई की वैल्यू ये ए वाई डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट्स।
ए वाई डिटरमिनेंट हमारे पास 1 है और इसी तरह ए डिटरमिनेंट हमारे पास 2 है, तो एक्स के वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन सेट्स है, यानी एक्स और वाई ये सोल्यूशन सेट्स हमारे पास क्या हुआ, ये एक 0, एक्स का वैल्यू 0 और इसी तरह वाई का वैल्यू हमारे पास ये 1 और 2 है। आप इन दोनों 0, 1 और 2 को इस इक्वेशंस में पुट करें, पहले इक्वेशंस में या दूसरे इक्वेशन में, तो उससे राइट साइड पे ये आंसर आ जाएगा, यानी इसका वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन था बाय क्रैमर रूल से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।